अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आने वाला है और वो है 9 ज़ुल्हिज्जा का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आजाद इस दिन करते हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रब की इबादत करें और अपने रब को मनाने की कोशिश करें। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अरफा के दिन का रोजा रखा करो, और जो शख्स इस दिन का रोजा रखता है तो उसके पिछले और अगले साल के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और अगर कोई शख्स सफर की वजह से या किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख पाता, और इसमें वो खवातीन भी शामिल हैं कि वो अपने स्पेशल डेज की वजह से रोजा नहीं रख पाती, तो अगर ये लोग अपनी इंटेंशन खालिस करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी खालिस नीयत की वजह से इनको रिवॉर्ड दे देते हैं। और हमारे नबी ने हमें ये भी बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने भी अंबिया थे अरफा के दिन वो ये दुआ पढ़ा करते थे, और इस दुआ को नोट कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और जब आप इस दुआ की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो जिक्र है, इसमें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदनियत प्रोक्लेम करते हैं, अल्लाह ताला को प्रेज करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो बात समझ में ये आती है कि हमने अपने रब को राजी करना है, और जब हमारे रब हमसे खुश हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत में हमारे रब हमें जन्नतों में दाखिल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।